माँ, कल प्रेरणा का जन्मदिन है। उसे रात को 12 बजे केक काटने का बहुत शौक है, इसलिए आज आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ऑफिस से आता हुआ केक ले आऊँगा, आप उसे फ्रिज में छिपा देना। आज शायद आपको सोने में थोड़ी देर हो जाए, उसे रात को सरप्राइज देंगे। विराज की आवाज़ में उत्साह था। वह एक पल में ही खत्म हो गया जब मालती जी ने कहा, ये 12 बजे केक काटने का नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में भी तो जन्मदिन मना सकते हो, ये सब नहीं चलेगा। बेवजह मेरी नींद खराब होगी। वहीं बैठे हुए सुभाष जी ने कहा, मालती, बहू का पहला जन्मदिन है, हमारे साथ बच्चों को अच्छी तरह से जन्मदिन मनाने दो। एक दिन थोड़ी देर से सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मालती दहाड़ी, तुम तो चुप ही रहो, खुद तो सो जाओगे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। नहीं, ये सब शुरू ही मत करो, वरना हर साल ये ड्रामा होगा। विराज को बहुत बुरा लगा। वह बोला, ठीक है माँ, फिर मैं शाम को ही प्रेरणा को बाहर ले जाता हूँ। बाहर ही डिनर करके वही केक ही काट लेंगे। आप सो जाना अपने समय पर। मालती जी को झटका लगा। बोली, साल भी नहीं हुआ है शादी को, इतने गुलाम बन गए हो। विराज को गुस्सा आ गया। आप क्या समझोगी पति पत्नी की आपसी समझ को। मालती जी चिल्लाई, क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्या मैं पत्नी नहीं हूँ तुम्हारे पिता की? इतने सालों से मैं क्या झेल रही हूँ। आप कैसी पत्नी हैं आप अच्छी तरह से जानती होंगी। मालती जी के गुस्से का ठिकाना नहीं था, पर बेटा कहीं हाथ से न निकल जाए, इस बात का ध्यान गुस्से में भी था। स्वर को नियंत्रित करते हुए बोली, ठीक है, जैसी मर्जी हो कर लो। हमने कभी घर में न ये सब नाटक किया है न देखा है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा नया ही है ये सब। खैर, ले आना केक। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। प्रेरणा ऑफिस के लिए जल्दी निकलती थी, वह जा चुकी थी। सुभाष जी ने कहा, विराज, प्रेरणा की पसंद का ब्लूबेरी चीज लेकर आओगे ना? उसे यही फ्लेवर पसंद है। विराज मुस्कुरा दिया। वाह पापा, आपको याद है? हाँ, मेरे बर्थडे पर वो यही लाई थी, तभी उसने बताया था। बहुत प्यारी बच्ची है। मालती जी को बहू की तारीफ सुनकर गुस्सा आ गया। तुम चुप नहीं रह सकते, चुपचाप नाश्ता करो। तुमसे किसी ने उसकी तारीफ का प्रमाण पत्र मांगा है क्या? कर्कशा मुंह फट पत्नी को देखते हुए सुभाष जी ने दुख से कहा, चुप ही तो हूँ इतने सालों से। पापा, अब मैं चलता हूँ, बाय, कहकर विराज भी ऑफिस के लिए निकल गया। सुभाष जी सबसे बाद निकलते थे। उनका ऑफिस घर के पास ही था। वे चुपचाप अपना बैग लेकर निकल रहे थे। मालती जी का बड़बड़ाना उनके कानों में ही पड़ रहा था। साल भर नहीं हुआ है घर में आए हुए, पता नहीं ये लड़की क्या जादू जानती है, पति को पहले ही दिन से गुलाम बनाकर रखा है। सुभाष जी चले गए। सामान इधर उधर रखती हुई मालती जी गुस्से में तपती घूम रही थी। इकलौता बेटा है विराज, उससे उलझना भी नहीं चाहती। कहीं बहू को लेकर अलग हो गया तो क्या करेंगी? बेटे को भी दूर नहीं होने देना, बहू को भी दबा कर रखना है। क्या करे? ये लड़की तो हाथ ही नहीं आती। सुबह ही निकल जाती है, शाम को लगभग सुभाष के साथ ही आती है। विराज भी तभी आ जाता है। घर में काम के लिए कोई कलेश ना हो, ये सोचकर बहू ने पहले ही दिन से कुक रख ली। दलील दी थी, माँ, ऑफिस के काम के चक्कर में किचन में आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप पर ही सब काम रहे। ये मधु अच्छी कुक है, दोनों टाइम जो खाना बनवाना हो इससे बनवा लेना, आपको भी आराम मिलेगा। सुभाष और विराज ने भी इस बात का समर्थन किया था। मालती जी जब अकेली पड़ गई तो तीनों के सामने क्या कहती, बात माननी पड़ी। सफाई बर्तन का काम बिमला ही कर जाती थी। अब क्या बचा जिसे लेकर प्रेरणा की क्लास लें? मौका ही नहीं देती। माँ माँ करती घर में घुसती है, सुबह माँ माँ करती निकल जाती है। आज सुभाष भी ऑफिस में मालती के बारे में ही सोच रहे थे। इतने सुशिक्षित सभ्य इंसान होकर भी कैसी कर्कशा कलेश प्रिय पत्नी मिली है उन्हें। नारी के हृदय की कोमलता तो उसे छूकर भी नहीं गुजरती कभी। ये उनके पिता ने कैसी लड़की उनके पल्ले बांध दी, जिसके साथ निभाते निभाते वे थक गए हैं। वह तो अब उनके घर में प्रेरणा बहू बनकर ताजी हवा के झोंके की तरह आई है तो घर घर लगने लगा है। कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शालीन, पर मालती के स्वभाव के कारण किसी दिन बेटा बहू दूर ना हो जाए, ये बात उनके मन को अक्सर उदास कर देती। शाम को प्रेरणा ऑफिस से आई। विराज को आ जाने में थोड़ा समय था। उसे प्रेरणा के जन्मदिन के लिए केक और गिफ्ट लेना था। प्रेरणा ने पूछा,
पापा डिनर लगा दूं? विराज को आने दो, उन्हें थोड़ी देर होगी, कहा है सब लोग खाना खा लेना। सुभाष ने कहा, ठीक है फिर लगा दो। प्रेरणा डिनर लगाने लगी। मालती वहीं बैठी टेलीविज़न देख रही थी। प्रेरणा ने खाना लगाते हुए कहा, माँ आपने फिर कोफ्ते बनवाए हैं? अभी तो बने थे। हाँ मुझे बहुत पसंद है, मधु अच्छे बनाती है। पर माँ पापा ने तो कल दाल और करेले बनवाने के लिए कहा था। मेरा मन नहीं था वह सब खाने का। ठीक है माँ, पर कल जरा पापा की पसंद का खाना बनवा लेना। सुभाष जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो बना है ठीक है। मालती जी ने फटकार लगाई, तुम चुप रहो, ज़्यादा शरीफ बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। सुभाष जी के चेहरे का रंग अपमान से काला पड़ गया। वे पत्नी का मुंह देखते रह गए। क्या ये औरत कभी नहीं सुधरेगी? वह उनकी शराफत शालीनता का सारी उम्र फायदा उठाती रही। अब बेटे बहू के सामने भी क्या उनका अपमान करती रहेगी? क्या वही अच्छा रहता कि इसकी बदतमीजी पर एक थप्पड़ शुरू में ही लगा देता? क्या ऐसी औरतें तभी ठीक रहती हैं? क्या उनका अपने क्रोध पर संयम रखना ही उनकी कमजोरी बन गया? घर में बेटे के जीवन में सुख शांति के लिए हमेशा चुप रहना ही क्या उनकी नियति है? प्रेरणा ने सुभाष का उदास चेहरा देखा तो सब समझ गई। उसे बहुत दुख हुआ। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। कई बार उसने विराज से अकेले में मजाक भी किया था। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज़्यादा तो नहीं देखी, पर जितनी भी देखी हैं और सुनी हैं, माँ को देखकर ललिता पवार की याद आ जाती है। विराज ने घूरने के बाद फिर स्वीकारा था, हाँ प्रेरणा, पापा जितने शांत हैं माँ उतनी ही गुस्से वाली। बेचारे पापा, मैंने उन्हें हमेशा तालमेल बिठाते देखा है। प्रेरणा ने खूब उत्साह से 12 बजे केक काटा। विराज उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी भी लाया था। सुभाष ने भी एक लिफाफा प्रेरणा को देते हुए सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमारी तरफ से अपनी पसंद का कुछ ले लेना कल। इस पर मालती चौंकी पर बोली कुछ नहीं। प्रेरणा बहुत खुश हुई। विराज ने कहा, माँ कल हम दोनों ने छुट्टी ली है, कल सब मूवी देखने चलेंगे। सुभाष जी को फिल्मों का बहुत शौक था। उत्साह से पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सी? प्रेरणा ने कहा, जो आप कहें पापा। मालती ने कहा, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। सुभाष जी ने कहा, चलो ना मालती, बच्चों के साथ तो कभी गए ही नहीं हैं अब तक। नहीं, मेरा मूड नहीं है। विराज ने कहा, माँ मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, कल खूब एंजॉय करेंगे सब। प्रेरणा तो बहुत ही उत्साहित थी, बोली, हाँ माँ बर्थडे है मेरा, खूब मज़ा आएगा, चलिए ना। कहा ना, नहीं अब मुझे नींद आ रही है, पहले ही इतनी देर हो गई सोने में, कहकर मालती बेडरूम में चली गई। तो सुभाष जी भी एक ठंडी सांस लेकर गुड नाइट कहकर सोने चले गए। प्रेरणा ने बेडरूम में विराज से कहा, विराज बुरा मत मानना, मुझे माँ की कई बातें पसंद नहीं हैं। हाँ प्रेरणा, माँ शुरू से ही ऐसी है, मुझे भी बहुत दुख होता है, पर मैं माँ का यह व्यवहार ज़्यादा सहन नहीं करूँगी, अभी बता देती हूँ। विराज चुप ही रहा। वह तो बचपन से ही माँ का जिद्दी गुस्सैल स्वभाव देखता आ रहा था। सुबह जब प्रेरणा सोकर उठी तो देखा सुभाष जी ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर सो रहे थे। आहट से उठे तो प्रेरणा ने पूछा, पापा आप यहाँ क्यों सोए हैं? सोने में मालती को देर हो गई थी तो वह मेरी करवट बदलने से डिस्टर्ब हो रही थी, उसे परेशानी हो रही थी। पर इस गद्दे पर सोने से तो आपको गर्दन में दर्द होता है ना? हाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं पापा, आपको तकलीफ होगी तो ये क्या अच्छी बात है? सुभाष जी बिना कुछ बोले फ्रेश होने चले गए। सुभाष जी की इच्छा देखते हुए भी मालती मूवी देखने नहीं गई। सुभाष जी ने ही विराज व प्रेरणा को भेजते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिनर पर ज्वाइन करेंगे, बता देना कहाँ आना है। डिनर पर मालती आराम से तैयार होकर गई। चारों ने अच्छे मूड में डिनर किया और घर लौट आए। आज प्रेरणा मन ही मन बहुत सारी बातें सोच चुकी थी। घर आते ही सुभाष जी का मोबाइल बजा। बात करने के बाद उन्होंने बताया, मालती अगले महीने नीलम आ रही है, विनय भी साथ आएगा। मालती घुर्राई, क्यों? अरे उसके भाई का घर है, एक ही तो बहन है मेरी, उसका प्रेरणा से मिलने का मन है। प्रेरणा खुश हुई, वाह बुआ जी आ रही हैं, मज़ा आएगा। विवाह के समय भी वह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ बहुत खुश मिजाज है मेरी बहन। तुम तो चुप ही रहो। मालती चिढ़ गई, क्या मज़ा आएगा? गर्मी में किसी के आने पर कितनी परेशानी होती है, तुम्हें क्या पता? प्रेरणा आज चुप नहीं रह पाई, बोली,
माँ, पापा ही हमेशा क्यों चुप रहे? उनकी बहन है, अपनी बहन के आने पर वह खुश क्यों ना हो? मालती ने प्रेरणा को डांट दिया। मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? माँ, बहस कहाँ कर रही हूँ? जब से आई हूँ यही तो देख रही हूँ कि पापा कुछ बोल ही नहीं सकते। मालती के गुस्से की सीमा नहीं रही। विराज, देख रहा है इसकी इतनी हिम्मत? प्रेरणा ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पापा को बोलने ही नहीं देती। मैंने अपने घर में अपने मम्मी पापा को एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार और आदर भरा रिश्ता देखा है और वैसा ही विराज के साथ रहने की इच्छा है। यहाँ मुझे और कोई कमी नहीं है, बस आपका पापा के साथ जो रवैया है वह खटकता है। पापा का स्वभाव कितना अच्छा है। विराज ने प्रेरणा के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया तो मालती ने तेज आवाज में कहा, सुन रहा है इसकी बातें? माँ, प्रेरणा ठीक ही तो कह रही है। मैं और पापा सालों से आपके जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव सहते आ रहे हैं, पर अपने घर का अच्छा माहौल देखकर आने वाली लड़की का तो आपका स्वभाव अजीब ही लगेगा। मालती जी को तो आज झटके पर झटके लग रहे थे। उसने सुभाष जी से कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सुभाष का चेहरा तो बच्चों की बातें सुनकर अलग ही खुशी से चमक रहा था। हंसते हुए बोले, भाई, मैं तो आज भी चुप ही रहूंगा। विराज और प्रेरणा ने भी खुलकर उनकी उन्मुक्त हंसी में उनका साथ दिया तो मालती जी का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।